वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हमारे मुल्क के कदीम और ऐतिहासिक शहरों में से एक शहर है आगरा। ऐतिहासिक तौर पर आगरा शहर की अपनी एक अलग अहमियत है। अनेक वर्षों तक ये शहर मुगल शासकों की राजधानी रहा है। यही वजह है कि इस शहर में मस्जिदें, मकबरे और दरगाहें अक्सरियत से पाई जाती हैं। वैसे तो इस शहर में अनेक पीर फकीरों की दरगाहें हैं, लेकिन जिस दरगाह पर अवाम की सबसे ज्यादा अकीदत है, जहां लोगों के मन की मुरादें पूरी होती हैं, ऐसी दरगाह है सरताज आगरा के नाम से मशहूर अबुल औला औलिया की दरगाह। इस दरगाह पर पूरे हिंदुस्तान से अकीदतमंद अपनी मुरादें लेकर आते हैं। हमारी ये फिल्म ऐसी ही एक मुसीबत की मारी खातून फरीदा की कहानी है, जिसकी तमाम तकलीफों का अंत सरताज आगरा की इस मुबारक दरगाह पर होता है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला बन गया तेरा नाश्ता? हाँ अम्मी। वो नालायक कहाँ है? उठी नहीं क्या अब तक? आप उठने की बात कर रही हैं? वो सुबह सुबह स्कूल चली गई। क्या स्कूल चली गई? अरे उसे तो धक्के मारकर स्कूल भेजना पड़ता है, और आज सवेरे इतनी जल्दी? वैसे उसका स्कूल तो 10 बजे का है ना? हाँ अम्मी, लगता तो 10 बजे से ही है, पर कह रही थी कुछ जरूरी काम है। या अल्लाह, इस पित्ती भर की छोकरी को भला कौन सा काम आ गया? अम्मी होगा कोई काम, स्कूल में किसी को कॉपी किताब देने लेने का। खैर आप छोड़िए, चल के नाश्ता कर लीजिए अम्मी।
तू मेरी फिक्र छोड़, तू नाश्ता कर ले। तेरे फिर ट्यूशन के बच्चे भी तो आते होंगे। आज मैंने ट्यूशन के बच्चों को छुट्टी दे दी है क्योंकि आज मैं एक इंटरव्यू के लिए शहर जा रही हूँ। अरे हाँ, वो कबूतर वाली आती ही होगी थोड़ी देर में। तुझे तो पता है ना उसके बारे में, किसी शादी वादी में जाना है उसे, तो वो अपने कपड़े लेने आती ही होगी। ऐसा कर, तू शहर जाएगी ना तो मेरे लिए 5-6 मीटर बुकरम ले आना, और हाँ कुछ धागे भी ले आना, सैंपल मुझसे लेती जाना। जी अम्मी। चल जा, अब तू नाश्ता कर ले। सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम सलाम। आइए। कैसी हो? सब खैरियत है फरीदा? अल्लाह का करम है आपा, सब खैरियत है। वैसे मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। लगता है हमारे कपड़े सिल गए फरीदा। सिल ही गए आपा, बाकी तो सब काम हो गया, बस एक सलवार की तुरपाई बाकी रह गई है। तुरपाई तो हम खुद कर लेंगे। लाओ कपड़े हमें दे दो, आज शाम की गाड़ी है। मैं लेके आई आपा। ये लीजिए आपा आपके सारे कपड़े, सब हो गया, बस इस सलवार की थोड़ी सी तुरपन बाकी रह गई है। अरे ये तो हम खुद कर लेंगे फरीदा, तुम फिक्र ना करो। ये लीजिए आपा आपके सारे कपड़े। अपने पैसे। पर आपा ये तो बहुत कम है। अभी रख लो, अगली बार फिर दे देंगे और ज़्यादा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज आपा, खुदा हाफिज। खुदा। ना जाने कैसी औरत है, इतना सारा काम और पैसे की बात। आदाब। आदाब बेटा, खुश रहो। क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी जल्दी हो गई क्या? छुट्टी नहीं हुई आंटी, प्रिंसिपल साहब ने मुझे आपके पास भेजा है। पर क्यों? आंटी, शाइना एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही है। और प्रिंसिपल साहब ने मुझे आपको इत्तला करने के लिए भेजा है। शाइना एक हफ्ते से स्कूल नहीं आ रही? और हाँ आंटी, उसने इस महीने की फीस भी नहीं भरी है। क्या? इस महीने की फीस भी नहीं भरी, स्कूल भी नहीं आ रही? ये सब अरे बेटा कोई बात नहीं, वो शाइना ना अपने मामू जान के घर गई है, एक आध दिन में आ जाएगी, मैं उसे स्कूल भेज दूंगी, है ना? तू बैठ, मैं आई, तू बैठ एक मिनट। ये ले बेटा, खा लेना, और हाँ शाइना के आते ही मैं उसे स्कूल भेज दूंगी। ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। शाइना, शाइना एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई, और इस महीने की फीस भी नहीं भरी। तो आखिर ये लड़की सुबह से शाम जाती कहाँ है?
सब कुछ। आज तो मैं उसे किसी हाल में नहीं छोड़ने वाली, उसे सबक सिखा कर रहूंगी। किसकी बात कर रही हैं अम्मी आप? और किसकी? तुम्हारी लाडली बहन की। हमने उसे अपने सर पर चढ़ा कर रखा है और वो है कि हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाती है। पर ऐसा किया क्या है उसने अम्मी? 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गई साहबजादी। क्या? और तो और उसने 1 महीने की स्कूल की फीस भी नहीं दी है। स्कूल नहीं जाती है तो फिर जाती कहाँ है? और स्कूल की फीस? या अल्लाह। स्कूल नहीं जाती और सुबह से शाम कहाँ जाती है, इस बात का पता तो उसके आने के बाद ही चलेगा। आने दे तू उसे, तब मैं उससे पूछूं। साइना, कहाँ से आ रही है तू? अम्मी मैं बैग रख के आऊँ? मैं पूछ रही हूँ कहाँ से आ रही है तू? अम्मी स्कूल से। और कहाँ से? सच सच बता, मैं कहती हूँ कहाँ से आ रही है तू? अम्मी मैं वो सच बोलियो, मैं तो इस बार तेरी जान ही ले लूंगी। छोड़ दो मुझे। अम्मी सच बता। अम्मी बैठ के बात करते हैं। मुझे कहाँ से आ रही है ये? अम्मी मैं वो बता कहाँ से आ रही है तू? डांस क्लास से आ रही हूँ। अम्मी अम्मी अम्मी, अरे मैं कह रहा तब यही कसर बाकी रह गई थी। क्या इस घर को उजला घर बनाएगी तू? अरे कमलों का क्या मुंह दिखाऊंगी मैं दुनिया को? लोग हंसेंगे हम पर। क्या जवाब दूंगी मैं तेरे अम्मा को उनके पास जाकर? कहीं का दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने मुझे। अम्मी आप चुप हो जाइए। अम्मी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं ऐसा काम करूंगी जिससे आपका और अब्बा का नाम खराब हो। अम्मी अम्मी खुदा के लिए एक बार शांत हो जाइए और उसकी बात तो सुन लीजिए अम्मी। अम्मी प्लीज। क्या सुनो? अम्मी मैं वहाँ मुजरा करने नहीं जाती, बल्कि मैं तो वहाँ पर एक रियलिटी शो के ऑडिशन की तैयारी करने जाती हूँ। रियलिटी शो, ऑडिशन, ये सब मैं नहीं जानती। और तूने मुझसे पूछा क्यों नहीं? आपसे पूछती तो आप मुझे जाने देती क्या? हाँ, नहीं जाने देती, नहीं जाने देती। इन सब फालतू कामों के लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। हाँ, कल से तेरा स्कूल जाना भी बंद। चल तू अंदर। कल से तू कहीं नहीं जाएगी, घर में ही रहेगी, घर के काम करेगी। चल। कहाँ जा रही है तू? अम्मी स्कूल। मैंने तुझसे कल कहा था ना कि आज से तेरा स्कूल जाना बंद। फिर कहाँ जा रही है तू? स्कूल जाने दो ना। मना किया था ना मैंने तुझे। हाँ, स्कूल जाएगी तू। हाँ, रुक मैं बताती। ये ले तू झाड़ू। अम्मी ले झाड़ू। पहले सारे घर की झाड़ू लगाना और उसके बाद जाकर जरीना का हाथ बटाना। समझ गई? कल चल झाड़ू लगा अपने। बढ़िया ही स्कूल जाने वाली है, स्कूल जाएगी। स्कूल के नाम पर क्या क्या कर रही है सब मालूम है मुझे। सेक्रेटरी। यस मैडम। कैच। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। सर जी 1 मिनट मैडम। ओके, हाँ हेलो सर जी। सर जी मैडम तो भी वॉशरूम गया है। मैडम के सेट पर पहुंचने तक आप हीरो का क्लोजअप शॉट ले लीजिएगा। ओके सर जी। सेक्रेटरी। यस मैम। कैच। हेलो हेलो, हाँ सर जी, हाँ। नहीं सर जी नहीं, मैडम के पास नया प्रोजेक्ट के लिए अगले 2 साल तक कोनो समय नहीं है। हाँ, आप एक काम कीजिएगा,
2 साल के बाद का समय बुक कर लीजिए। हाँ सर जी, 1 मिनट सर जी, पर पहले आप ये तो बताओ कि मैडम का हीरो कौन होगा? ऋतिक रोशन? नहीं सर जी नहीं। अभिषेक बच्चन? नहीं सर जी। सर जी, आपका फिल्म का शूटिंग शुरू होने से पहले अभिषेक बच्चन एक बच्चे का बाप बन जाएगा। फिर आप ही बताइए, हमारी मैडम एक बच्चे के बाप के साथ में शूटिंग करेगा? नहीं। आप एक काम कीजिएगा, आप कोई नया ड्रेसिंग का हैसिंग का हीरो रख लीजिए। यहाँ सर जी, वो चलेगा। तो ठीक है सर जी, मैं आपकी कमिंग संडे को मैडम के साथ मीटिंग फिक्स करा देता हूँ। ओके सर जी, ओके। वाह मैडम वाह। ये नया मुर्गा कौन था भाई दबे? मैडम, नया नहीं, पुराना पुराना। तो पुराने का कोई नाम भी तो होगा ना? मैडम, सुभाष घई। काफी मिन्नतें कर रहा था मैडम। तो उसने हीरो के बारे में क्या कहा? मैम, ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, हम मना कर दिए। हमने कहा मैडम के लिए कौन ड्रेसिंग का हीरो ढूंढो, तो कहने लगा सलमान के बेटे को ही साइन कर लेता हूँ। क्या? हाँ मैडम। सलमान का बेटा? हाँ। जाहिल इंसान, तुझे इतना भी नहीं पता कि सलमान की अभी तक शादी नहीं, तो उसका बच्चा कहाँ से आया? नहीं। साली ये फिल्म तो गई, वो भी सुभाष घई की। साले अगर मैं तुझ जैसा सेक्रेटरी रखा ना, तो मेरे करियर का तो बहुत जल्दी दी एंड होने वाला है। नहीं तू मैडम, दफा ऐसे, नहीं, दफा ऐसे। नहीं मैडम, मैडम नहीं, नहीं। इतनी बड़ी फिल्म अभी सुभाष घई की, ये भी ना। देख के काम नहीं कर पाती है, अंधों की तरह काम करती है। अब भिखारी को मैं क्या खिलाऊंगी? अंधी मैं नहीं, आप हैं। कितना प्यारा ख्वाब देख रही थी और एक झटके में तोड़ दिया ना। ओ महारानी, ख्वाबों की दुनिया से ना हकीकत की दुनिया में आ जा, क्योंकि जो ख्वाब तू देख रही है ना, उसके लिए ना बहुत बड़े बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो पापड़ बेल तो रही थी, लेकिन अम्मी ने सारे पापड़ों पर पानी डाल के उनको मलीदा बना दिया। सुन, अलीदा मलीदा छोड़ और जल्दी से झाड़ू लगा और उसके बाद रसोई घर में आके मेरी मदद कर। बढ़िया ही ख्वाब देखने वाली। या अल्लाह, अभी नाजुक हाथों से बावर्चीगिरी भी करनी पड़ेगी। भारती, डिम्पल, मैना, मैम। नाजिया, साइना, साइना। इस लड़की ने तो हद कर रखी है, आज फिर एब्सेंट। मैना, यस मैम। एक काम करना, आज इसके घर जाना और इसकी अम्मी से कहना कि कल उन्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। जी मैम। और उन्हें यह भी कहना कि वो साइना को भी साथ में लेकर आए। जी मैम। सिट डाउन। जुबेदा। मोहतरमा, ये तो आप जानती ही होंगी कि हमने आपको यहाँ किस लिए बुलाया है। जी, मैं साइना की वजह से बेहद शर्मिंदा हूँ। इसकी इन्हीं हरकतों के कारण मैं नहीं, आपको यहाँ पर शर्मिंदा होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मुबारकबाद देने के लिए बुलाया। मुबारकबाद? जी हाँ। पिछले हफ्ते हमारे स्कूल में एक बहस मुबाहिसा का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें आपकी बेटी अव्वल आई है। लेकिन इसने तो हमें कभी बताया ही नहीं। वैसे ये कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही, कहीं इसकी तबीयत? नहीं जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का करम है। वो आप घबराइए मत, बताइए क्या बात? मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। बेटा, तुम ही सर को कुछ बताओ। सर वो बात यह है कि साइना एक टीवी शो के डांस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती है और इसी वजह से वो स्कूल नहीं आ रही है और उसने डांस क्लास ज्वाइन कर लिया है।
और जब अम्मी को इस बात का पता चला तो अम्मी ने साइना के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। और स्कूल के फीस के पैसे भी वहीं भर दिए। जी सर। अगर ऐसी बात है तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। आपकी बेटी हुनरमंद है, फनकार है, और मुझे तो इस बात की बेहद खुशी है कि साइना ने दकियानूसी बातों से बाहर निकलने की हिम्मत दिखाई है। आपकी बेटी अपने शौक के लिए अपने हुनर को जनता के सामने लाना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? अगर कुछ गलत है तो वो ये कि आपको ना बताना। इस मामले में ये आपकी गुनहगार है। मेरी आपसे गुजारिश है, इसे इस गुनाह के लिए माफ कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेटा देखो, अगर कभी कोई ऐसी बात हो तो हमेशा अपने घर वालों से बात करनी चाहिए। अगर उनसे बात करने में कोई डर है या शर्म है तो अपनी टीचर से बात करनी चाहिए, हमसे बात करनी चाहिए। अगर हमें तुम्हारी बात सही लगेगी तो हम तुम्हारे घर वालों से बात करेंगे। मैं आपकी बात समझ गई हजरत। अब मैं इसे डांस कंपटीशन से नहीं रोकूंगी, लेकिन वो आपके स्कूल की फीस। आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र ना करें। साइना जैसे हुनरमंद बच्चों की मदद करने के लिए हमारी कई ऐसी संस्थाएं हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम चलते हैं। वैसे भी ईद आने वाली है, सो घर पर बहुत सारा काम पड़ा। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र हो के जाइए। सर, इस बार ईद पर हमारे घर तशरीफ लाइए ना, सब लोग साथ मिलकर ईद मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। क्यों अम्मी? हाँ, क्यों नहीं। अगर ईद के मुबारक मौके पर आप जैसा शख्स हमारे गरीब खाने पे आएगा तो हमारी ईद की खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। आप लोग इतने प्यार से बुला रहे हैं, हम जरूर आएंगे। अच्छा तो हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज मेरे बच्चों। अल्लाह तुम्हें हर खुशी से नवाजे। वक्त सहरी जगाओ रूह कर लो याद मोहम्मद, अपनी झोलियों में आज भर लो याद मोहम्मद। अल्लाह का फरमान यही नाम हंसी है, इस नाम सीता बिंदगी दुनिया में नहीं है। इस जा कहूँ सजा कहूँ है नाम मोहम्मद, नामे मोहम्मद बाखुदा है जाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या मेरे अल्लाह। बेटी जरीना, उठो उठो बेटा, सहरी का वक्त हो गया है। जरीना उठो बेटा। जी अम्मी। इसे तो तू सोने दे। चल बेटा। या अल्लाह। आज तो हमारे मिलने का प्रोग्राम नहीं था, फिर आज कैसे? दरअसल आज मैं आगरा जा रहा हूँ अब्बू लाला की दरगाह पर अपने और तुम्हारे निकाह की दुआ मांगने के लिए। जाने से पहले मन किया कि जिसके लिए दुआ मांगने जा रहा हूँ उसकी खूबसूरत तस्वीर अपनी आंखों में उतार कर ले जाऊँ। शायद उसका मासूम चेहरा देखकर बाबा हमारी दुआ को जल्दी कबूल कर ले। आपा, किसके बारे में दुआ मांगी जा रही है? दुआ?
नहीं तो हम तो इनकी बुआ के बारे में बात कर रहे थे। इनके? जी ये जनाब आपके लिए बहुत खास है क्या, जिन्हें इतनी इज्जत बख्शी जा रही है? जी हाँ हाँ, वो मेरी बुआ कल आने वाली है ना। हाँ, हम उनसे फिर कभी मिल लेंगे। अच्छा। वैसे बुआ परसों ही चली जाएंगी। कोई बात नहीं, हम मिल लेंगे। आप लोगों को ना मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, मैंने सारी बातें सुन ली है और ये भी जान लिया है कि माजरा क्या है। या अल्लाह, अब क्या होगा? मैं चलता हूँ। वाह जनाब वाह, अपनी माशुका को मज़दार में छोड़ के कहाँ जा रहे हैं आप? मैं तो अब्बू के लिए। देखिए, आप दोनों को मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस बारे में अम्मी को कुछ नहीं बताऊंगी। सचमुच? खामी की कसम। हाँ, अम्मी की कसम आपा, अम्मी की कसम। अब मैं चलता हूँ। अगर मैं थोड़ी देर और रुका तो मेरे साथी लोग चले जाएंगे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपा, हाँ, आप इन्हें बहुत प्यार करती हैं? अपनी जान से भी ज्यादा। और ये जनाब? वो अपनी जान से भी ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। तो आप इस बारे में अम्मी को क्यों नहीं बताती हैं? नहीं नहीं साइना, अम्मी से ना कहना। अम्मी मामू के बेटे जावेद के अलावा कहीं और मेरा निकाह नहीं करेंगी। फिर आपा, आप दोनों का क्या होगा? वही होगा जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। बस अब वही एक है जो मेरी मदद कर सकता है। दुनिया में नाम आपका मशहूर है बाबा, अल्लाह मोहम्मद का तुझ में नूर है बाबा। सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, हम सब की है जान अबू लाला पिया, हम सब की है जान अबू लाला पिया। सरताजे आगरा बड़े हैं औलिया, औलिया औलिया, हम सब के निगहबान अबू लाला पिया, हम सब के निगहबान अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया। याद आता तू सबका सहारा है, हमारे प्यार की कश्ती को तू ही साहिल तक पहुंचा सकता है बाबा। ए गरीब परवरदिगार, तू सबकी झोली भरता है, मेरी भी झोली भर दे, मेरी भी इल्तिजा को कबूल कर ले मेरे बाबा, कबूल कर ले। कल्बो नजर में आप हैं दिन रात बाखुदा, ये जिंदगी है आपकी सौगात बाखुदा, ये जिंदगी है आपकी सौगात बाखुदा। सांसें भी होने लग गई हम राज आपकी, सुनते हैं ख्वाबगाह में आवाज आपकी, सुनते हैं ख्वाबगाह में आवाज आपकी। हाँ, कदमों में तेरे ख्वाब की ताबीर बनेगी, दर पे तेरे बिगड़ी हुई तकदीर बनेगी, दर पे तेरे बिगड़ी हुई तकदीर बनेगी। ये दुनिया आनी जानी तेरी हस्ती लाफानी, ये दुनिया आनी जानी तेरी हस्ती लाफानी, दिल में तेरी कहानी और आंखों में पानी, दिल में तेरी कहानी और आंखों में पानी। हमें रास्ता दिखाना, सबके सपने सजाना, सबको अपना बनाना, सबकी बिगड़ी बनाना, सबको अपना बनाना, सबके सपने सजाना, सबकी बिगड़ी, सबकी बिगड़ी, सबकी बिगड़ी बनाना। सजदे में है जहान अबू लाला पिया, सजदे में है जहान अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया। आदा पापा। अरे हनीफ, आज
अचानक इस तरह? सब खैरियत तो है भाई? सब खैरियत है आपा। हाँ हाँ बैठो। सब खैरियत है। आप कैसी हो? बस बहुत बढ़िया। आपा आज मैं आपको मिठाई खिलाने आया हूँ। हाय अल्लाह, इस उम्र में ऐसा गुनाह? ना बाबा ना। क्या हुआ आपा? अरे भाई हम रोजे से हैं। माफी आपा माफी, खुशी की मधुसी में मैं तो होश ही खो बैठा। होती है, कभी कभी खुशी में ऐसी गलती भी होती है। अच्छा अब ये तो बताओ, इस मिठाई के पीछे वजह क्या है? आपा जावेद की दुबई में नौकरी लग गई है। हाय अल्लाह, ये तो वाकई खुशी की बात है। अल्लाह ताला उसे काम में बरकत दे और सबकी सुने। कल ही कंपनी से लेटर आया है, बहुत बड़ी कंपनी है। आज मैं आपको मिठाई खिलाने चला आया आपा। अच्छा हाँ। वैसे अब कब जाने की तैयारी है साहबजादे की? अब आपा कागजी कार्रवाई में 4-5 महीने तो लग ही जाएंगे। आपा ये दोनों बच्चियां नजर नहीं आ रही। अरे साइना तो स्कूल गई है और समझ गया। हर जरीना ट्यूशन पढ़ाने गई है। बहुत मेहनती बच्ची है। मेहनत नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? तुम्हें तो पता ही है, तुम्हारे जीजा हमें और इस घर को किस हाल में छोड़ के गए। खैर ये सब छोड़ो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। अरे नहीं बैठो आप, मैं भी रोजे से हूँ और फिर मुझे आपसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। मैं समझ गई, तुम जरीना और जावेद के निकाह की बात करने आए हो ना? हाँ वही बात करने आया। मेरी और आपकी भाभी जावेद सबकी यही तमन्ना है कि जावेद के दुबई रवाना होने से पहले उसका निकाह पढ़वा दिया जाए। क्या ख्याल है आपा? बात तो तुम्हारी सही है। हाँ लेकिन क्या आपा, आप भी फिजूल की फिक्र करती हैं। अरे अल्लाह ताला सब ठीक करेंगे आपा। आदाब आप मुझे। आदाब बेटी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। बेटी साइना के आने का वक्त हो गया है, तो उसके लिए कुछ बना ले। जी अम्मी। हाँ आपा, मेरे ख्याल से आपा ये ईद के बाद वाले जुमे को इन दोनों की सगाई कर देनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? ठीक है, पर मेरी एक इल्तिजा है। क्या आपा? मैं यही चाहूंगी कि सगाई की रस्म हम यहीं घर में बहुत ही सीधे साधे तरीके से करें। ये तो बहुत अच्छी बात है आपा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। ठीक है आपा, जैसा आप कहें। आपा देखिए ना, कितना सुंदर ड्रेस है। मुझे भी ऐसा ड्रेस अपने प्रोग्राम के लिए बनवाना है। मैं कितनी सुंदर लगूंगी। आपा क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा सी सुई चुभ गई उंगली में। जरा सी सुई? और आप तो ऐसे रो रही हैं कि कोई बहुत बड़ा भाला आपकी उंगली में घुस गया हो। ये रोना इस सुई की वजह से तो नहीं है, कुछ और बात है ना? कुछ और बात नहीं है, तू छोड़। अरे क्या दिखा रही थी? दिखाना। नहीं कुछ नहीं, पहले आप बताइए क्या बात है। कहा ना कोई बात नहीं है, तू जिद मत कर, छोड़। आपा ये क्या बात बताओ ना। अरे आज तो डांस क्लास नहीं गई? आज क्या है? इतवार। आज क्लास कब होती है? मॉर्निंग में, शाम को नहीं। पता ही है ना आपा क्या बात है। आपा हम लड़कियों की किस्मत भी कैसी है। जिंदगी के छोटे मोटे फैसले तो दूर, जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने का हक भी अल्लाह ने हमें नहीं बख्शा। तो आप अपने निकाह को लेकर इतनी परेशान हैं। आपा आप एक बार अम्मी से बात कीजिए। इमरान मियाँ अच्छे खानदान से हैं, पढ़े लिखे हैं, तहजीब वाले हैं और अच्छा कमाते भी हैं। देखना आप एक बार अम्मी से बात करेंगी तो इस रिश्ते के लिए वो कभी ना नहीं कह पाएंगी। नहीं, अम्मी ये रिश्ता कभी नहीं कबूलेंगी। अम्मी जावेद के अलावा कहीं और मेरा निकाह नहीं होने देंगी। आपा ऐसा नहीं है, आपको डर लग रहा है ना? मैं अम्मी से बात करूंगी। अब चलिए। नहीं आप बस चलिए। मेरी बात मैं बात करूंगी, आप बस चलिए। अब चलिए, आइए। अम्मी हम दोनों को आपसे कुछ बात करनी है। या अल्लाह, आज दोनों बहनें एक साथ क्या गुफ्तगू करने आई हैं। वैसे बेटा आज मेरे पास बहुत सारा काम है। अम्मी 5 मिनट। तुम्हें जो बात करनी हो कल करना। अरे फरीदा, अरे ओ फरीदा, दे दिमाग खाने। आइए खाला आइए, हाफी का घर है।
आदाब मेरे बच्चे। तुम दोनों जरा अंदर जाके घर का काम देखो। आइए खाला। ईद आ रही थी फरीदा, मैंने सोचा एक आध नया सा बुरखा सिलवा ही लूं। लेकिन खाला इतनी जल्दी कैसे हो पाएगा, मेरे पास पहले से ही इतना सारा काम है। अरे ये तो तुझे बनाना ही पड़ेगा फरीदा, देर सवेर जैसा भी हो इसे बनाना। कोशिश करूंगी खाला। कोशिश करोगी तो काम हो भी जाएगा फरीदा। कोशिश करने से ही काम बनने की उम्मीद होती है, जब उम्मीद होती है तो काम हो ही जाता है। अरे क्या करूं, मेरी नजर कमजोर है जरा। कोई नई खबर लाइयो खाला। एकदम नई खबर, अभी तक तो मैंने भी नहीं सुनी है। आपा, आपका दिमाग भी तो बिल्कुल बच्चों जैसा शरारती है। चलिए अब अपनी खबर का तबसरा तो कीजिए। अरे पिछले मोहल्ले में जो सरदार जी रहते हैं। अच्छा अच्छा, अपने वो गुरबिंदर भाई? वही, बिल्कुल वही। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं उन्हें। उनकी एक बेटी भी तो है। वही लड़की, वो अपने आप को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती है। सच कहूँ खाला, है तो वो बहुत खूबसूरत। अरे काई की खूबसूरत, उसी खूबसूरती ने तो उसका दिमाग खराब कर रखा है फरीदा। क्या मतलब? वो अपनी वालिद की मर्जी के खिलाफ, जो वो अंग्रेजी में कहते हैं, वो लव मैरिज करने जा रही है। हाय अल्लाह, तो क्या गुरबिंदर भाई साहब ने उसे कुछ नहीं कहा? क्या कहता बेचारा। एक जो लड़की है, पहले तो थोड़ी गर्मी दिखाई, फिर उसने अपनी बेटी के आगे घुटने टेक ही दिए। क्या करूं, मरी तो नजर ही कमजोर है जरा। अल्लाह, सच कहूँ खाला, अगर मैं उनकी जगह होती तो कभी ना मानती। या तो उसे मार देती या फिर अपनी ही जान दे देती। अयो, अब यही स्टेप्स तुम सब लोग करके दिखाने का है, ठीक है? शुरू करने का है। हम तुमको यह सिखाया है? तुम लोगों का इतना दिन हो गया डांस सीखते हुए, लेकिन एक गाने पर डांस ठीक से नहीं होता। देखो इसको देखो, अयो साइना को देखो, हैं? साइना, नाउ यू डू इट, ओके? यस सर। चतुर नार करने का। देखो देखो, हाँ रेडी। गुड, वेरी गुड। अब हमको पूरा यकीन है तुम टीवी के ऑडिशन में जरूर पास होगा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आज का छुट्टी, लेकिन कल सब लोग टाइम से आने का है। लेकिन सर, कल भी क्लास लगेगा क्या? हाँ लगेगा। एनी प्रॉब्लम? सर कल ईद है, स्कूल की भी छुट्टी है, और घर पे कितने मेहमान आएंगे सर, बहुत मुश्किल है। अयो कल ईद है? अया हमको तो याद ही नहीं रहा जी। अरे बच्चा लोग लिसन, कल ईद, कल क्लास का छुट्टी, हम भी ईद मनाएगा। अच्छा सर, कल आप भी घर पे आइए ना ईद पर, बहुत मजा आएगा, सब लोग मिलकर ईद बनाएंगे। यो ऐसा बात, हम तुम्हारे घर जरूर आएगा जी, ईद का मुबारक देने के लिए। ओके। आधा आधा
आदाब, आइए आइए आइए। आदाब, आइए 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 आइए, तशरीफ रखिए, आइए। आप लोग सब ईद के इस मुबारक मौके पर हमारे घर आए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग तशरीफ रखिए, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। अल्लाह, आप कौन मियाँ? अम्मी अम्मी, ये ना मास्टर जी के साथ आए, उनके दोस्त हैं। अच्छा अच्छा, आपको ईद मुबारक। आपको भी मियाँ, ईद बहुत बहुत मुबारक। अम्मी, आप हमें ईदी नहीं देंगे? ईदी देने के लिए हमारी अम्मी तो है नहीं, बचपन में ही उनका साया हमारे सर से उठ गया था, मगर जब आपको देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी वालिदा मेरे सामने खड़ी है। ऐसे मुबारक मौके पे ऐसा नहीं कहते मियाँ। हाँ, मैं तुम्हें ईदी दूंगी। जरीना, ओ जरीना। जी अम्मी। इस लड़की को तो हराम शब्द से ही नफरत है, सारा दिन बस काम ही काम। जी अम्मी। आ गई, ये ले, ये नया जोड़ा बनाया है तेरे लिए, जरा पहन कर तो देख, अगर कोई कमी होगी तो मैं अभी ठीक कर दूंगी। पर अम्मी, अभी तो ईद पर आपने हम दोनों को नया जोड़ा बना के दिया, फिर अभी तो क्या हुआ? अरे, अपनी सगाई वाले दिन पुराना जोड़ा पहनकर सगाई करेगी क्या? जा, तू पहन कर दे। हाय अम्मी, ये नया जोड़ा मेरे लिए बनवाया है ना? चला, ये तेरे लिए नहीं है, ये इसके लिए है। तू जा, इसे पहन कर दे, जा। अम्मी, बिल्कुल ऐसा भारी वाला काम बिल्कुल मुझे भी ऐसे अपने जोड़े में चाहिए, बनवाओ ना। बना दूंगी, बना दूंगी। ये क्या, तेरे लिए तो मैं इससे भी सुंदर जोड़ा बनाऊंगी जब तेरी सगाई होगी। मेरी सगाई होगी तब, और आपा के लिए अभी से बनवा दिया। अरे, तेरी आपा की सगाई होने वाली है। आपा की सगाई? हाँ हाँ, आपा की सगाई। आने वाले जुम्मे को जावेद मियाँ आ रहे हैं अपने बेटे के साथ और अपने परिवार के साथ, और उसी दिन तेरी आपा की सगाई है। तुझे पता है, जावेद मियाँ की दुबई में बहुत अच्छी नौकरी लग गई है, बहुत बड़ी कंपनी है, सो पगार भी बहुत अच्छी होगी। हमारी जरीना वहाँ कितनी खुश रहेगी। अम्मी, मेरी खुशी किसमें है ये आप नहीं जानती, ये आप नहीं जानती।
जरीना कहाँ गई सुबह सुबह? जरीना, ओ जरीना, साइना, ओ साइना, मम्मी सोने दो। साइना, उठ बेटा, उठ, जरा देख जरीना कहाँ गई? बाहर कमरे में होंगी। और कहाँ होगी? बाहर कमरे में नहीं है, मैं वहां से आ रही हूँ। छत पे होगी, मैं देख के आती हूँ। छत पर? पर छत पर क्यों जाएगी? ये लड़कियां भी, आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि वो कहीं चली जाए, और इतनी सुबह सुबह। इन लड़कियों ने तो मुझे इतनी सुबह सुबह ये लड़की कहाँ जा सकती है? आपा, कभी ऐसे नहीं गई, फिर आज लगता है कुछ हिंदी में लिखा है। अल्लाह, हिंदी पढ़ना तो मुझे आता ही नहीं, न जाने किसका खत है। उर्दू में होता तो मैं पढ़ भी लेती। साइना, ओ साइना, इधर आ बेटा। जी अम्मी। बेटा जरा ये पढ़ तो सही, क्या लिखा है? अम्मी, आपा का खत है, आपके नाम। आपा का खत? मेरे नाम? क्या लिखा है, पढ़। जी, मैं जानती हूँ कि आपको मेरी इस हरकत से बहुत दुख पहुँचेगा। अम्मी, मेरे अपने कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं जो आप पूरे नहीं करने देंगी। मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ। आपको मेरे जावेद के अलावा किसी और से निकाह करने पर सख्त एतराज़ होगा, और आप इसकी कभी इजाज़त नहीं देंगी। यह घर मैं हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अम्मी, मेरे इस नए सफ़र के इमरान मेरे हमसफ़र हैं। हम दोनों निकाह कर रहे हैं। मैं ये कदम उठाने के लिए अपने दिल से मजबूर हूँ। अम्मी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अम्मी, 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 उठो। अम्मी, 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 या अल्लाह, अम्मी। मेरी अम्मी कैसी है? बेटा किसी गहरे सदमे का शिकार हुई आपकी अम्मी, जिसकी वजह से उनके ब्रेन के कुछ नर्व्स डैमेज हो गए हैं। आज शाम को हमें उनके कुछ और टेस्ट व एक्सरे लेने हैं। कल सुबह रिपोर्ट आने के बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। मैं अम्मी से मिल सकती हूँ एक बार? नहीं बेटा, मिल नहीं सकती। आप चाहो तो यहाँ से देख लीजिए। या अल्लाह, मेरी अम्मी पर रहम करना, उनका ख्याल रखना मेरे खुदा। आपके सिवा हम लोगों का है ही कौन? अम्मी की हालत तो बहुत ख़राब है, उनके इलाज में तो बहुत खर्च आने वाला है, और कहाँ से आएगा इतना पैसा? या अल्लाह, मदद करने वाला कोई नहीं है इस समय। किसके पास जाऊँ, क्या करूँ? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी।
मैं अपनी अम्मी का इलाज ज़रूर करवाऊंगी, ज़रूर करवाऊंगी। फरीदा सईद के साथ? मैं हूँ जी, आपको डॉक्टर ने बुलाया। जी। आओ बैठो बेटा। आपके साथ कोई और भी है? जी नहीं डॉक्टर, अपनी अम्मी के साथ सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है। आप अकेले हैं? लेकिन क्या डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? हाँ बेटा, ज़रूर ठीक हो जाएंगी, मगर ठीक होने में उन्हें कुछ वक्त लगेगा। कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब? अभी ये कुछ कहा नहीं जा सकता। दरअसल हमको उनका एक ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन? कैसा ऑपरेशन? सदमे के कारण आपकी अम्मी के नर्वस सिस्टम पर बहुत गहरा असर पड़ा है, जिसकी वजह से उनको पैरालिसिस हो गया है। पैरालिसिस? हाँ, पैरालिसिस यानी लकवा, जिसकी वजह से आपकी अम्मी होश में आने के बाद भी ना तो चल फिर सकेंगी, ना ही बोल सकेंगी। हाय अल्लाह। इसमें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें इनका एक ऑपरेशन करना होगा और उस ऑपरेशन के बाद ही। तो आप वो ऑपरेशन कीजिए ना डॉक्टर साहब। बेटा, इसलिए तो मैं चाहता था कि आपके साथ कोई बड़ा। डॉक्टर साहब, मेरे साथ कोई नहीं है, सिर्फ अल्लाह ताला है, और उनसे बड़ा कौन चाहिए? अब मुझसे कहिए ना जो कुछ भी है। बेटा, आपकी अम्मी के ऑपरेशन के लिए कम से कम 5 लाख रुपए की जरूरत होगी। 5 लाख? इतना पैसा तो हमारे पास, लेकिन घर से कुछ पैसा मिला है। कितने पैसे हैं ये? यही कोई 20,000 में थोड़े से कम है। बेटा, इतने पैसों में तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हमें ऑपरेशन के लिए बाहर से स्पेशलिस्ट बुलाना होगा, फिर ऑपरेशन यहाँ नहीं, शहर के किसी अस्पताल में होगा। दवाओं का खर्च, बेटा इतने पैसों में तो दवाओं का बंदोबस्त भी नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब प्लीज, प्लीज मेरी मम्मी का इलाज कर दीजिए डॉक्टर साहब, प्लीज। ये क्या कर रही हो? ऐसे नहीं करते बेटा। डॉक्टर साहब, अब प्लीज मेरी अम्मी का इलाज कर दीजिए।
मैं एक काम करूंगी, आपके अस्पताल में काम करके आपका एक एक पैसा चुका दूंगी। प्लीज डॉक्टर। देखो बेटा, मैं आपका दर्द, दुख, आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। आप एक काम करो, जैसे आपकी अम्मी को होश आ जाए आप उन्हें घर ले जाओ, और यह है मेरा कार्ड। कोई प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन कर देना। मैं शहर के कुछ एनजीओज को जानता हूँ, मैं आपकी अम्मी के इलाज के लिए उनसे बात करता हूँ। जैसे कोई बंदोबस्त हो जाएगा मैं आपको इतला कर दूंगा, आप अपनी अम्मी को लेकर यहाँ चली आना। मेरी अम्मी ठीक तो हो जाएंगी? हाँ बेटा, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, आपकी अम्मी ज़रूर ठीक हो जाएंगी। अब जाओ, जाके अपनी अम्मी से मिल लो, जाओ। सुनो, मैं एक कॉल कर सकती हूँ? हेलो। हेलो मामू। हाँ, कौन, साइना बेटी? हाँ बोलो, क्या बात है बेटा? मामू, घर में सब खैरियत तो है ना? घर में कुछ भी खैरियत नहीं है। अम्मी अस्पताल में भर्ती है। क्या क्या हुआ आपा को? मामू, वो आपा वो इमरान के साथ घर छोड़ के भाग गई है और अम्मी को बहुत सदमा पहुंचा और उनको फालिस हो गया है। मामू मामू, डॉक्टर 5 लाख रुपए मांग रहा है और मेरे पास नहीं है। मामू, आप हमारी मदद कर दीजिए मामू। मामू, 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 आप सुन रहे हैं ना? मामू, तुम्हारी बहन सरीना ने तो नाक कटा के रखती है हमारी। अब हम लोगों को क्या जवाब देंगे जावेद के निकाह के बारे में? तुम्हारी बहन सरीना ने एक नया रिश्ता जोड़ने के चक्कर में पुराने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। अब हमारा भी तुम्हारे घर से कोई रिश्ता नहीं है, समझी? और आइंदा में फोन करने की भी जरूरत नहीं है। मामू, ऐसा मत करो। सर, आप आइए, तशरीफ रखिए। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक ठीक। अम्मी, बेटा इन्होंने ही आज आपकी अम्मी की बीमारी के बारे में बताया। खुदा भी उन्हीं बंदों का सबसे ज़्यादा इम्तिहान लेता है जिनको वो सबसे ज़्यादा चाहता है। देखिए, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा अम्मी के बारे में? सर, डॉक्टर ने कहा कि अम्मी को फालिज हो गया और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओह, अब कब होगा ये ऑपरेशन? ऑपरेशन तो कभी भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए जो हम लोगों के पास। मैं समझ गया बेटी, इतनी बड़ी रकम। मैं डॉक्टर से बात करके देखता हूँ, शायद कोई हल निकल आए। तुम्हारे पास डॉक्टर का कोई नंबर है क्या? हाँ जी, अभी देती हूँ। अम्मी को छुट्टी देते वक्त उन्होंने ये कार्ड दिया था। ओ, डॉक्टर A.K. जैन। हेलो, डॉक्टर जैन स्पीकिंग। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ। अंसारी साहब, कहिए, आज कैसे याद फरमाया? डॉक्टर साहब, एक केस के सिलसिले में आपसे। हाँ हाँ, कहिए। हमारी एक स्टूडेंट है साइना, उसकी अम्मी फरीदा भी। प्रिंसिपल साहब, जब ऐसे केस हमारे सामने आते हैं तो बड़ा दुख होता है। मैं कुछ समझा नहीं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। फरीदा बी का ठीक होना नामुमकिन है। क्या? उनकी कुछ नसें इस कदर डैमेज हो चुकी हैं कि ऑपरेशन के बाद भी उनका ठीक होना नामुमकिन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है अंसारी साहब कि उनके साथ कोई समझदार आदमी भी नहीं था। वो एक बच्ची थी, क्या नाम था उसका? वो साइना। जी हाँ,
बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर मैंने उसे घर भेजा है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। सर, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? अम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना? कोई ख़ास बात नहीं, वही जो तुमसे कही थी। तुम्हारी अम्मी को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अल्लाह ताला ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा नहीं, आप जैसे बहादुर और होनहार बच्चों की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। आप अपनी अम्मी का ख्याल रखिए। ठीक, अब हम चलते हैं। आप अल्लाह को याद कीजिए, उसने चाहा तो आप एकदम भली चंगी हो जाएंगी। और साइना बेटा, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हम लोगों को बेझिझक बता देना। हाँ, खुदा। नमस्ते। बेटी, तुम्हें देखकर यह लगता है कि तुम्हें कई रातों से नींद मयसर नहीं हुई है। जी वो तुम्हारे घर में किसी की तबीयत नासाज है? मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। बेटी, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? हाँ, आइए, तशरीफ लाइए। हाँ, बाबा अम्मी। फिक्र मत करो बेटी, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी वालिदा बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगी। मगर क्या बाबा? आपको इन्हें ले जाकर सुल्तानों के सुल्तान अमीर अबुल उल्लाह की दरगाह पर जाकर जियारत करनी होगी। नाम तो मैंने भी सुना है इनका बाबा। ये तो वो। हाँ बेटी, आप आगरा में मुकीम हैं और सरताज आगरा के नाम से भी जाने जाते हैं। उनकी दुआओं से, अल्लाह की मेहरबानी से आपकी वालिदा इंशाअल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अच्छा बेटी, अल्लाह हाफिज। बाबा 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 मम्मी, या अल्लाह, ये कैसा ख्वाब था? बाबा, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बाबा की बात पर गौर करना चाहिए। हो सकता है मेरी अम्मू सचमुच ठीक हो जाए। मैं कल जरूर जाऊंगी। मैं अपनी अम्मी को लेके कल जरूर जाऊंगी। सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, हम सबकी है जान अबू लाला पिया, हम सबकी है जान अबू लाला पिया। सरताजे आगरा बड़े हैं औलिया, औलिया औलिया, हम सबके निगहबान अबू लाला पिया, हम सबके निगहबान अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, सुल्तानों के सुल्तान अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया, अबू लाला पिया।
मानो मुरझाया है फूल जिया का, दर पे तेरे खिलेगा। जो दुनिया से नहीं मिला वो दर पे तेरे मिलेगा। तू कश्ती तू किनारा, मेरे गम का सहारा, मेरी फरियाद सुन तू, कहते हैं ये आंसू मुझे अपना बना ले, मेरी माँ को बचा ले, धीर थोड़ा बधा दे, मेरी बिगड़ी बना दे, मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी बिगड़ी बना दे। तू सबका मेहरबान है अबू लाला पिया, 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 अबू लाला पिया। अम्मी, अब ठीक हो गई? अम्मी, हे मेरे मौला, हे अबू लाला पिया, आज तूने इस गरीब बेसहारा औरत पर अपना करम करके ये साबित कर दिया कि तू सही मायनों में सुल्तानों के सुल्तान हो, सुल्तानों के सुल्तान। बाबा, 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 आप तो कल सपने में मेरे। ये सब अल्लाह का करिश्मा है बेटी। वो अपने बंदों को आजमाने के लिए कैसे कैसे रंग बदलता है। आज परवरदिगार ने यह कर दिखाया है मेरी बेटी कि जहां मेडिकल साइंस खत्म होती है वहीं से उसके बंदों की अकीदत शुरू होती है। अगर इंसान परवरदिगार पर सच्चा अकीदा रखे तो वो बंजर जमीन पर फूल खिलाता है, दूध की नदियां बहाता है, सेहरा में भी। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ऐ अपने चाहने वालों की खाली झोली भरने वाले मेरे आका, मेरे माबूद, तू इसी तरह अपने बंदों पर करम करते रहना, तू इसी तरह अपने गरीब बंदों को नवाजते रहना। आमीन। बाबा, दरे सरताज आगरा है जैसे खुशबुए जन्नत, झुकाओ सर यहां अपना, यहां हर ख्वाब की ताबीर बनती है, मुरादें सबकी पूरी करते हैं सरताज आगरा, यहां हर इंसान की बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। पिया, अबू लाला